क्या? ओके, हाँ जी, श्योर ऑफ कोर्स, बिल्कुल ओके। भाई क्या हुआ, कुछ बताओगे भी? कैबिनेट के एक बड़े मिनिस्टर की बाईपास सर्जरी है और उस सर्जरी के लिए उन्होंने हमारे हॉस्पिटल को चुना है। दैट्स ग्रेट। मतलब तुम्हारे कहने का ये है कि ऑपरेशन मुझे ही करना है? बिल्कुल, यही तो हमारी स्पेशलिटी है। वाह, दैट्स रियली नाइस। नाइस? अरे अमेजिंग है भाभी जी, अमेजिंग है ये। आप सोच भी नहीं सकती हैं कि ये हमारे हॉस्पिटल के रेपुटेशन, उसके पब्लिक इमेज के लिए क्या कर सकता है। जरा देखिए ना, एक टॉप रैंकिंग कैबिनेट मिनिस्टर ने अपने इलाज के लिए हमारे हॉस्पिटल को चुना है। आई मीन इट्स माइंड ब्लोइंग। क्या पब्लिसिटी मिलेगी। वैसे सर्जरी है कब? पीए साहब ने कहा है कि अभी डेट के साथ रिवर्ट करेंगे वो। लो, उन्हीं का मैसेज है। क्या हुआ? शादी का सीजन जोरों पे है और एक भी वेन्यू खाली नहीं है। लकीली हमें अच्छा वेन्यू मिल गया है ना। अब भाई आरू की शादी है, अब शहर के इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वीआईपी आ रहे हैं, और अगर वेन्यू नहीं मिलता तो हम क्या करते? कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि हमने डेट्स लास्ट मिनट में फाइनल किए, बस यही प्रॉब्लम है। अरे क्यों परेशान हो रहा है? अरे क्यों परेशान हो रहा है? काम डाउन, सब ठीक होगा। हमारी आरू की शादी बहुत धूमधाम से होगी। तेरा भाई है ना साथ। अरे ये हुई ना बात ताऊ जी। अब आपने मोर्चा संभाल लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी, सब स्मूथ होगा। हाँ। आप है, हम है, सब साथ मिलकर करेंगे। हाँ, यस, हम सब मिलकर करेंगे। मैं भी। गोयंकास की बच्ची की शादी है, सारी दुनिया देखी कि ये क्या कमाल हो रहा है। अब ठीक है। ये हक सिर्फ मेरा है। अरे शादी वाले दिन ही मंत्री जी का ऑपरेशन, ये कैसे हुआ? आपने देखा ना भाई साहब, पीए को कितना रिक्वेस्ट किया मैंने, डेट थोड़ा आगे पीछे कर लो, मगर कहते हैं कि मिनिस्टर साहब को वही डेट चाहिए। अरे पर शादी का क्या, बड़ी मुश्किल से तो सब कुछ ठीक हुआ है, फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और तुम तो जानते हो मनीष जी ऑलरेडी किसी जोन में है, और अभी का क्या होगा? उसको गुस्सा आएगा, वो हर्ट होगा। तुम तो जानते हो किस हाल में है। ऑफ कोर्स मैं जानता हूं, मगर आप भी जानते हैं कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। अरे इतनी बड़ी शख्सियत, इतना हाई प्रोफाइल क्लाइंट, आप समझ रहे हैं ना? अगर ये सर्जरी सक्सेसफुल हो गई भाई साहब, तो बिरला हॉस्पिटल ना छलांग मारेगा, छलांग। भाई साहब यू आर द बेस्ट। और मंत्री साहब ने ये हॉस्पिटल चुना है क्योंकि वो उनको आपकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। ये सर्जरी आपको ही करनी है बस। अरे पर ये सब होगा कैसे? आई अग्री विद हर्ष। देखो शादी का क्या है, डेट तो एक आधा दिन आगे पीछे हो सकती है, ऐसे मौके तो बार बार नहीं आते ना। बिल्कुल। और अब गोयंकास तो हमारी फैमिली बनने वाले हैं, तो वो तो इस बात को समझेंगे। अब भले ही वो लोग डॉक्टर नहीं है, लेकिन बिजनेसमैन तो है ना। देख लो तुम दोनों, लेकिन इस बार मनीष जी नाराज हुए, मैं बीच में नहीं आऊंगा। मनीष जी नाराज नहीं होंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास। ओह माय गॉड, क्या हुआ बेटा? सब ठीक है ना? मंजरी आंटी, वेडिंग प्लानर और अभिमन्यु आ रहे हैं। वो तीनों अभी यहाँ आ रहे हैं। माँ जी, कहाँ भाग रही हो अक्षु? आरोही ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं घर आ रहा हूँ? मुझे जेन्युइनली थोड़ा काम है, भागना होता तो हॉस्पिटल नहीं आती। कितनी अजीब बात है ना, मैं घर आ रहा हूँ तुम्हें काम आया। शादी का घर है ना, तो 10 काम होते हैं। ऑब्वियसली जानता हूँ मैं, मेरी ही शादी है। आई एम सॉरी, मुझे कहीं जाना है। तुम्हारा अंदर सब वेट करे तो मैं अंदर जा सकती हूँ।
हो गया। क्या? खेलना। लोग घर घर खेलते हैं, हॉस्पिटल हॉस्पिटल खेलते हैं, डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं। हम नॉर्मल खेल रहे हैं ना। हो गया। पता है, नॉर्मल बोलने से नहीं होता है, करने से होता है, जैसे मैंने किया है। जैसे मैं हॉस्पिटल से यहाँ आया क्योंकि माँ को और वेडिंग प्लानर को शादी की तैयारियों पे डिस्कशन करना। मैं तो बिल्कुल नॉर्मल, एब्सोल्युटली परफेक्टली नॉर्मल हूं, लेकिन क्या अक्षु नॉर्मल है? आइए दूल्हे राजा, आपकी दुल्हन आरोही आपका वेट कर रही है। पहले आप आई। अच्छा किया मंजरी जी जो आप आ गए। और वो क्या नाम बताया आपने बच्ची का? रीम को भी साथ ले आई। यस सर, अब मैं हूं ना, तो आपको शादी के अरेंजमेंट्स के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैम, सब मैम ने तो अपने साइड की फैमिली की सब रिक्वायरमेंट्स और प्रायोरिटीज दे दी है। आप लोग भी दे देंगे ना तो तैयारियों में तेजी आ जाएगी। आरोही, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आपकी सारी लाइक्स डिसलाइक्स चॉइसेस जो भी है ना मुझे बता दीजिए। I mean, आप लोगों के कपल के हिसाब से ही मुझे सब कुछ प्लान करना होगा ना। और एक सेकंड, मेरा एमडी का फॉर्म अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ। आंटी, आप ठीक तो है? मंजरी जी, सब ठीक है ना? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है ना? मैं स्टेथोस्कोप लेकर आती हूँ। मैं गुड़हल का तेल लेकर आती हूँ। नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस क्या हुआ? वो एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ कहिए मंजरी जी, सब ठीक तो है? तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक है। वो हमें शादी का दिन जो है वो आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे? कुछ हुआ क्या मंजरी जी? परिवार में सब ठीक है? कुछ अनहोनी तो नहीं हुई? किसी की तबीयत खराब है क्या? माँ, आपने इस बारे में मुझे भी नहीं बताया। क्या हुआ? तुम भी ना हमारे साथ ही चलो, वहाँ सबसे तुम्हारा परिचय भी हो जाएगा और उनके साथ भी जो भी काम हो वो भी समझ लेना। ठीक है, मैं सब डिटेल्स बना के आती हूँ। ठीक है। मंजरी जी? मेरी बात ध्यान से सुनो। जी कहिए ना। तुम्हें गोइंका हाउस जाना है। हाँ। और उन्हें कहना है कि शादी की तारीख जो है उसे हमें आगे बढ़ाना। क्या? लेकिन क्यों? ज्यादा सवाल जवाब मत करो। ये मान के चलो कि मैं जो तुम्हें करने को कह रहा हूं वो जरूरी है। तुम्हें गोइंका हाउस जाना है। क्या सच झूठ तुम्हें कहना है वो तुम सोच लो, मगर तुम्हें उन्हें समझाना है कि अब हमें शादी की तारीख बदलनी है। तमाशा नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ आंटी, क्या हुआ है बताइए ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो हमारे परिवार के एक पुराने पंडित जी हैं, उन्होंने बच्चों की कुंडलियां देखी ना तो
उन्हें देख के लगा कि इस मुहूर्त पर अगर शादी करेंगे तो दोनों बच्चों को दिक्कत हो सकती है, तो उनके हिसाब से उनके समाधान के लिए हमें मुहूर्त आगे का रखना पड़ेगा। बस इसी में दोनों बच्चों की भलाई है। ये आप क्या कह रही हैं मंजरी जी? जी। और क्यों कह रही हैं? अभी उस दिन जब घर में बैठकर सारी बातें हो रही थी तो आपने कुंडली और पंडित जी के बारे में एक भी बात नहीं की। अगर आप उसी वक्त कह देती हम ना थोड़े ही करते। अब जब सब कुछ तय हो गया है तो आप कह रही हैं कि तारीख बदलनी है? ये कैसे हो सकता है? देखिए, मैं बस आप सबसे माफी मांग सकती हूँ। माफी तो मैं भी मांग रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपके परिवार का ढंग। ये आपके परिवार का कंफ्यूजन इतना परमानेंट क्यों है? कोई भी फैसला लेने में आपको इतनी परेशानी क्यों होती है? करना भी होता है और नहीं भी करना होता। ये क्या तरीका है? आपको आरोही इन अक्षरा पसंद थी, पिताजी की तो अनोखी बड़ी बड़ी बातें हैं, फिर इन्होंने मन बदल लिया। पहले शादी नहीं करनी थी, अब शादी करनी है, लेकिन इस बार अक्षरा से नहीं, इस बार इन्हें आरोही से शादी करनी है। और अगर हम तैयार हो गए हैं तो अब तारीख बदलनी है। क्या लगा रखा है आप लोगों ने ये? ऐसे ही शादी की तैयारी में इतनी मुश्किल हो रही है, ऊपर से आप लोग डेट बार बार चेंज करें तो ऐसे कैसे होगा? मंजरी जी, मेरी बच्चियों के माँ बाप नहीं है, मैं दादा हूं इनका। क्या आप सोच सकती हैं कि हम पर क्या बीतती है जब हमारे साथ ये होता है? और क्या हाल होगा हमारा जब इस तरह समाज के सामने हमारा तमाशा बन जाएगा? मुझे पूरा यकीन है कि मंजरी गोयंकास को मना ही लेगी। कोई उसे नहीं बोल ही नहीं सकता है, इसलिए भेजा है उसे वहां पर। मुझे नहीं लगता मनीष जी बिल्कुल नहीं मानेंगे। अरे खुद को उनकी जगह रखकर देखो ना, हम होते हम तो शादी कैंसिल ही कर देते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं मनीष जी आज शादी ना तोड़ दें। देखिए, हमें ज्यादा कुछ कहना सुनना नहीं है, मगर अगर आपके मन में कोई परेशानी है या झिझक है तो बस इतना बता दीजिए, शादी करनी भी है या नहीं? देखिए, अगर माँ कह रही हैं तो जरूर कोई वजह होगी, बिना वजह के। चुप कर। नहीं, इन्हें बोलने दीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। ये परंपरा कैसी है आपके घर की कि पहले गलती करते हैं, उसके बाद झगड़ा करने के लिए मोर्चा लेकर भी तैयार हो जाते हैं? एक मिनट, क्या आप सब मेरी बात सुन सकते हैं? आप सब बड़े हैं, ऐसे में मेरा कुछ भी बोलना ठीक नहीं लगेगा, लेकिन कभी कभी बड़ी बड़ी मुश्किलों का ना हल छोटी छोटी बातें और घर के छोटों से भी मिल सकती है। क्या ना कह रही हो तुम्हें लगता है ये छोटी बात है? हाँ बड़े पापा, आप ही कहते हैं ना कि तुम बच्चों की सलामती से बढ़कर मेरे लिए जिंदगी में और कुछ भी नहीं है, तो अब आप ये बात कैसे भूल सकते हैं? माना कि मंजरी आंटी के पंडित जी ने शुभ मुहूर्त वाली बात थोड़ी देर से बताई, लेकिन टाइम रहते पता तो चली। देर से ही सही, लेकिन कोई अपशगुन होने से टल जाए, उसके लिए थोड़ी परेशानी झेलने में क्या प्रॉब्लम है? और हम सब तो अच्छी नियत से ही कर रहे हैं ना। तो देखना कान्हा जी हमारा साथ ही देंगे, और देखना जो नई डेट होगी ना उसमें सब अच्छा ही अच्छा होगा। अक्षु ठीक कह रही है। हाँ, अगर नया मुहूर्त अच्छा है तो क्यों नहीं? ताऊ जी, सब मैनेज हो जाएगा। चलिए, अच्छा है अक्षु ने सब हैंडल कर लिया। दिल से चाहती है कि शादी हो जाए, सब नॉर्मल हो जाए। देखिए, आप सबको जो भी परेशानी हुई उसके लिए मैं फिर से माफी मांगती हूँ। कल हम नए कार्ड छपवा के उसकी पूजा कर लेंगे, तो कल 9 बजे मंदिर में मिलते हैं। जी। और रीम यहाँ पर रुककर आरोही और आप सबसे बात कर लेगी कि कैसे क्या करना है। श्योर, ये अच्छा रहेगा आंटी। नमस्ते। बेचैनी सी दिल में है जब तू ना हो संग मेरे, तन्हा दिन है तन्हा रात, तन्हा है पल मेरे।
दूर हो गिले शिकवे सभी, दिल तो यही अब चाहे। डन, काम हो गया। मंजरी ने काम कर दिया, मुझे पूरा यकीन था वो कर देगी। लेकिन अभी उसके मैसेज से तो क्लियर है कि सब मान गए हैं और किसी को ये पता भी नहीं चला होगा कि तारीख क्यों बदली है। मंजरी खुद नहीं जानती है तो दूसरों को क्या बताएगी। बट बी केयरफुल, मंत्री जी से बात होगी तो अभी समझ सकता है। भाई साहब, ये न्यूज अभी तक तो कॉन्फिडेंशियल है, अभी तक तो सिर्फ हम 3 जानते हैं और ऐसा ही रहेगा तो सही होगा। बाकी मैं सब हैंडल कर लूंगा। दिल तूने छुआ है 100 मर्तबा, जानिए दिल तूने छुआ है 100 मर्तबा, हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।